नमस्कार सभी को, मेरा नाम है अशोक बी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करिएगा और लाल रंग का बटन जरूर प्रेस करिएगा। आज मैं आपको बताता हूं कि जो पति हैं उनके ऊपर सेक्शन 498 का केस हो जाता है और ये जगह जगह हर थाने में बहुत सारे केसेस हैं और हर जगह हो रहे हैं लगातार। इन केसेस में वृद्धि इसलिए आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों की, यानी कि पति हो या पत्नी हो, दोनों की जो सहनशीलता है, क्षमता है, वो कम होती चली आ रही है। यानी कि उनको सहन करने की एक दूसरे के प्रति बिल्कुल भी क्षमता उनकी नहीं है। अब माँ बाप के साथ रहे हैं तो माँ बाप उनको डांटते भी बहुत कम है। आज के टाइम में कहाँ डांटते हैं बच्चे, बच्चे भी बहुत ज़्यादा मतलब क्या बताएं कि तो आप दोनों के बीच में सहनशीलता नहीं है। जहाँ सहनशीलता नहीं है, चाहे पत्नी हो, क्योंकि देखिए आप अपने घर से, पत्नी के बदले कह रहा हूँ मैं, कि आप अपने घर से पति के घर जाती हैं तो वहाँ पर माहौल अलग मिलता है, वहाँ पर परिवार के लोग अलग मिलते हैं। तो आपके अंदर एक अनुकूल क्षमता होनी चाहिए, यानी कि उस घर में जाकर, जिस घर से आप गए हैं, उस दूसरे घर में, उसमें रहने के लिए, उसमें मतलब उसमें फिट होने के लिए, उस घर में परिवार में फिट होने के लिए आपके अंदर अनुकूल क्षमता होनी चाहिए। आप जब उसके अनुकूल हो जाएंगे उस परिवार के, तो आपको ना परिवार कोई दुखी करेगा, ना कोई किसी प्रकार से दुखी आप होंगे। तो जहां पर जिन लोगों के अंदर ये क्षमता नहीं होती है वो हमेशा दुखी रहते हैं। वो आप एक घर नहीं, दूसरा घर भी चले जाए, तीसरे घर भी चले जाए, वहां पर भी उनको वो अनुकूलन क्षमता नहीं रहेगी उनके अंदर, वो उसमें फिट नहीं हो पाएंगे। तो जब फिट नहीं हो पाते हैं तो फिर उनको लगता है कि अरे मुझे, मेरे साथ में गलत हो रहा है, मुझे साथ टॉर्चर हो रहा है, मुझे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। अरे भाई साहब, आप जिस घर में रहें, जिस घर में रहेंगे, उसमें कोई तो आपसे कुछ कहेगा ना। और जहां पर आप कहेगा तो आपको लगता है कि मेरे साथ में गलत हो रहा है, मेरे साथ मतलब क्रूअल्टी हो रही है। तो वो क्रूअल्टी नहीं है, वो एक आपको उस ढांचे में, उस घर में रहने के लिए आपको, कहते हैं ना कि जैसे कोई नए कॉलेज में आप जाते हैं तो वहां पर नए स्टूडेंट मिलते हैं आपके लिए, तो कुछ 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 आपको टॉन्टिंग करते हैं, कुछ आपको गलत बोलते हैं, कुछ आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। तो ऐसे ही होता है। ऐसे ही आप परिवार में किसी में जाते हैं तो वहां पर भी आपको ऐसी लोग मिलते हैं। कभी सास मिलती है, तो ऐसा कौन सा घर है जिसमें सास नहीं होती है, बताइए। आपको सास सास से सबसे ज्यादा दिक्कत रहती है, ससुर से सबसे ज्यादा दिक्कत रहती है, नंद से दिक्कत रहती है। तो ऐसा कौन सा घर आपको चाहिए? फिर इससे अगर आपको ये सब नहीं चाहिए तो किसी अनाथ बच्चे से शादी करो ना आप। उससे आपको करनी नहीं है। क्यों? क्योंकि ना ही तो उसके पास कोई गवर्नमेंट नौकरी होगी, ना उसको अच्छा अच्छा मतलब भला घर पर परिवार हो, घर होगा, परिवार तो होगा ही नहीं, घर नहीं होगा उसके पास में। उसको आप अपने दहेज में घर दे देना, घर घर में ही उसको घर जमाई बनाकर रख लेना। तो ऐसा संभव है क्या? आप अपने आप को ये समझिए कि जिस घर में मेरी शादी हो गई, अब यही मेरा परिवार है, मुझे यहीं पर रहना है, जैसे रहना है, चाहे लड़ के, झगड़ के, पिट के, पीट कर, जो भी करना है, मुझे रहना तो मुझे यहीं पे ही है। अगर आपको ये सोच लिया आपने ना, तो आप जीवन भर सफल रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहां पर ये सोचती हैं महिलाएं, अरे इस घर में मैं अपनी नोक पर, अपने जितने भी सास ससुर नंद वगैरह जितने भी हैं, पति है, उनको सबको अपने जूते की नोक पर रखूंगी, नहीं रहेंगे तो मैंने की अकल सीधी कर दूंगी, यानी कि कोर्ट कचहरी में घुसेड़ दूंगी इनको। तो ऐसा जो महिलाएं सोचती हैं ना, मैं देखिए, मैं आप सब वीडियो बनाता हूं तो मैं सभी महिलाओं के लिए नहीं कहता हूं। जो महिलाएं ऐसा सोचती हैं कि मैं अपने परिवार को नोक पर रखूंगी, वो महिला जो है अपना परिवार कभी नहीं चला सकती, अपना घर कभी नहीं बसा सकती। और जो पत्नी अपने मायके की मानती है, अपनी माँ की, अपने पिता की, अपने परिवार की, अपने मायके की तरफ ज्यादा भागती है, या ज्यादा उस तरफ सोचती है, या ज्यादा उसकी उनकी परिवार की मानती है, तो उसका भी घर कभी नहीं बसता है। ये कुछ टिप्स हैं, आपको ज़रूरी है कि जब आप जिस घर में आ गए, आप उस घर की समझें, उस घर की बात मानें। क्योंकि वहाँ पर आप रहेंगे तो आपका जीवन, आप भी सुखी रहेंगे, आपके जो माँ-बाप हैं जिनको आप सुख देना चाहते हैं, वो भी सुखी रहेंगे। आपका जिस ससुराल में रह रहे हो, उस ससुराल को छोड़कर मायके जाना, ये आप अपने माता-पिता को भी सुख नहीं दे रहे हो, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ दुःख है, जलालत है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। बहरहाल आज मैं बात करता हूँ कि जो पति जिनके ऊपर केस सेक्शन 498 का केस हो जाता है, तो वो कुछ कुछ पति जो है इसमें जमानत करा लेते हैं, तो फिर वो ट्रायल फेस करते हैं। और जो जमानत नहीं कराते हैं तो वो हाई कोर्ट मूव करते हैं। जब हाई कोर्ट मूव करते हैं तो हाई कोर्ट में आप रिट फाइल करते हैं सेक्शन 482, यानी कि 482 में, यानी कि वो क्वेश्चन करके कि हमारे खिलाफ जो है, जो एफआईआर करी गई है, वो पूरी झूठी है, मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो उसमें बताया गया। तो जब झूठी होती है तो आप उसको फॉल्स कराने के लिए, यानी कि उसको क्वेश कराने के लिए आप हाई कोर्ट जाते हैं। अब हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट पहलू देखता है, दोनों पहलू देखता है कि इन दोनों में क्या दिक्कतें हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि काउंटर केस फाइल करने के लिए उसको समय दिया दिया जाता है। काउंटर केस मतलब काउंटर फाइल करने के लिए, जो कि जैसे आप 482 में गए, उसमें आपको आपने कुछ लिखा कि मेरी पत्नी झूठी है, ऐसा है, वैसा है। तो वाकई सच है या झूठ है, ये सब जो है काउंटर करने के लिए
कोर्ट उसको बुलाती है, कोर्ट में जाती है वो, तो अपनी बात रखती है। अगर उसको लगता है वाकई कि हाँ ये चीज़ें सब कुछ फॉल्स हैं, तो क्वेश करने के लिए वहीं पर उसको क्वेश कर देती है, कोर्ट अगर सेटिस्फाइड होती है तो। नहीं होता है तो कोर्ट भी ये चाहती है कि इन दोनों का झगड़ा जो है आपसी समझौते से ही खत्म कराया जाए। तो आपसी समझौते के लिए वो सोचती है कोर्ट की आपको दोनों को मेडिएशन कराया जाए, और दोनों को मेडिएशन में हो सकता है कि किसी प्रकार से इन दोनों की बात बन जाए। तो ये जो कोर्ट है, यानी कि हाई कोर्ट जो है, लोअर कोर्ट को ये आदेशित करती है, या फिर अगर थाने में चल रही है थाने को आदेशित कर देती है कि आप अब तक का जो प्रोसीडिंग है इसको यहीं पर स्टे कर दिया जाए, लेकिन अब जो है इन दोनों पति पत्नी को हम मेडिएशन कराते हैं। तो मेडिएशन का आदेश करते हुए ये लोअर कोर्ट हो, अगर कोर्ट में चल रहा है तो कोर्ट का आदेश कर देता है हाई कोर्ट, या फिर अगर पुलिस थाने में एफआईआर जस्ट एफआईआर हुई है तो पुलिस को जो रोक देता है कि आप जो है अभी इसमें किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारी वगैरह ना करें। तो ये जो चीज़ें हैं ये स्टे हो जाती है, यानी कि ये स्टे ये लोअर कोर्ट या लोअर थाने को, नीचे थाने को ये आदेश कर जाता है, और आप दोनों पति पत्नी का ये जो मेडिएशन है वो मेडिएशन के लिए दोनों को भेज दिया जाता है। अब उनको एक नेक्स्ट डेट दे दी जाती है कि आप उसमें आएँ। अब इस पूरे पूरे जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में समय कितना लगता है, ये आज का मेन इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो ये है। देखिए, समय के लिए अगर शुरुआत से बात करें, आप एक वकील से बात करते हैं, उसके बाद उससे बात करते हैं कितना पैसे लगेंगे, कितने सब कुछ फीस वगैरह सब कुछ कर लेते हैं। उसके बाद जो प्रक्रिया है, यानी कि आप वहाँ पर सर्टिफाइड कॉपी लेते हैं कोर्ट से, या फिर थाने में है तो थाने से कॉपी लेते हैं आप, एफआईआर दर्ज होती है तो सीधे कोर्ट में आती है तो कोर्ट से आप सर्टिफाइड लेंगे, फिर अपने भी डॉक्यूमेंट लेंगे, वो सारी चीज़ जो डॉक्टर वकील मंगाएगा वो सारे आप डॉक्यूमेंट लेंगे। इन सभी को देख के करके आप वकील जो है वो उनको तैयार करेगा। तैयार करने के बाद फिर उसको फाइलिंग होगी, फाइलिंग के बाद फिर डेट पर आएगा, डेट के बाद फिर काउंटर होगा इसमें। तो ये जो प्रक्रिया है इसमें लगभग लगभग बता रहा हूँ कि कम से कम 1 हफ्ता और मैक्सिमम 15 दिन का समय लग जाता है, अगर वर्किंग है तभी। अगर मान लीजिए जैसे ऐसे कोई समय आ गया कि लॉकडाउन लग गया बीच में, तो फिर देखिए कोई उसका समाधान नहीं है, उसमें तो कोई भी टाइम लग सकता है। लेकिन इसमें जो है कम से कम इतना 7 दिन और मैक्सिमम 15 दिन का समय जो है वो लगता है। तो आप इन सब चीज़ों से आप निश्चिंत रहिए, और आप सोचते हैं कि सर इस दौरान हमें पुलिस ने पकड़ लिया या कुछ कर लिया, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप एक बार पुलिस को बता दोगे हम हाई कोर्ट अप्रोच कर गए, मूव कर गए, तो पुलिस भी उसमें थोड़ा कम सख्ताई दिखाएगी। आप उसको अपडेट इन्फॉर्म कर सकते हैं, आप फ़ोन कॉल के द्वारा या किसी रिश्तेदार के द्वारा, कैसे भी आप जैसे आप उचित समझते हैं वैसे आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो बस इतना समय लगता है, और उसके बाद जो आदेश आएगा वो आप लोअर कोर्ट में या अपने पुलिस जो थाना है वहाँ पर आप उसको सर्व कर देंगे। बस उसके बाद आपकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, और अगर आपके पास कोई भी आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप हमारी एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं, लेकिन वो एडवाइस जो है वो चार्जेबल है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी अपडेट करना चाहूँगा, जानकारी देना चाहूँगा कि आपका इसी जो लीगल एडवाइस है उसी के लीगल आई एक हमारा चैनल है, नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको आप देखें। उसमें छोटी-छोटी चीज़ें बहुत बारीकी जो कानूनी चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई हैं उसमें। आप उसको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है, उसको क्लिक करके उसको सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ में जो वीडियो हैं वो भी देख लें आप। हो सकता है कि आपको किसी न किसी केस में ये काम आ जाएँ। तो बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।